बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने चैनल आज़ाद ग्रीन लाइफ पर। दोस्तों, जैसे ही हम टमाटर का पौधा ग्रो करने के लिए इसका बीज मिट्टी में डालते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हमारे पौधे की बेहतरीन ग्रोथ हो, इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फूल आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा टमाटर लगें, टमाटर ज़्यादा भी लगे और उनका साइज़ भी बड़ा हो। पौधे से ज़्यादा टमाटर लेने के लिए हमें इनके लिए बेहतरीन मिट्टी तैयार करनी होती है, जिसमें ये एक अच्छी ग्रोथ करें और उसके ऊपर हार्वेस्टिंग भी हमें अच्छी मिले। तो ये आप टमाटर का पौधा देख रहे हैं, ऊपर वाले एंड से मैंने इसे पकड़ा हुआ है, तो ऊपर वाले एंड पे इसके फूल खिले हुए हैं। उससे पीछे जाएं तो टमाटर नज़र आ रहे हैं, छोटे छोटे हैं, और उससे आगे जाएं तो वो उससे बड़े हैं, और पीछे की तरफ जाएंगे तो आपको टमाटर नज़र आएंगे, वो थोड़े से और बड़े हैं। और बिल्कुल एंड पे देखें, लास्ट में उसके नीचे पौधा जो है वो मिट्टी में ग्रो हुआ है, तो वहाँ पे टमाटर का साइज़ बड़ा है। तो दोस्तों, ये कुछ इस तरह इसकी तरतीब होती है। दोस्तों, सबसे पहले पौधे के ऊपर जो टमाटर आते हैं, सबसे ज़्यादा एनर्जी वो ले रहे होते हैं और उन्होंने अपने हार्वेस्टिंग तक एनर्जी लेनी होती है। इस वक्त ये सबसे पहले लगने वाले टमाटर अपना साइज़ बढ़ा रहे हैं। पहले इनका साइज़ बढ़ेगा और इसमें आस्ता आस्ता कलर चेंज होना शुरू हो जाता है और फिर एंड पे ये बिल्कुल रेड हो जाते हैं और पक जाते हैं। पौधे के ऊपर लगने वाले ये टमाटर बाद में लगे हैं, तो इसलिए इनका साइज़ अभी छोटा है। तो सबसे पहले जो लगे थे उनका साइज़ इनकी निस्बत काफ़ी बड़ा है और इन बड़े हुए टमाटरों का रंग भी तब्दील होना शुरू हो गया है। ये पहले हल्के से पीले होते हैं, फिर इनका कलर जो है वो ऑरेंज में बदल जाता है और कुछ दिनों के बाद ये बिल्कुल रेड हो जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों, जो अगर आपने सॉइल बेहतरीन बनाई है तो आपका पौधा जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फूल भी आएंगे और ये फूल गुच्छों की शक्ल में आएंगे और इसी तरह आपके टमाटर भी गुच्छों की शक्ल में ही लगेंगे। तो इसलिए जब आप मिट्टी तैयार करें तो उसमें एक फर्टिलाइज़र का होना ज़रूरी है। तो हम चूँकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं, इसलिए गोबर की खाद का इस्तेमाल होना मिट्टी में ज़रूरी है। जब हम पौधे को लगाएं तो उसमें गोबर की खाद को ज़रूर शामिल करना चाहिए। ये जितनी भी हम सॉइल तैयार करते हैं उसमें कम से कम चौथा हिस्सा जो है हमारी गोबर की खाद होनी चाहिए। अगर मिट्टी में फंडामेंटल एलिमेंट्स नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम की अच्छी खासी मकदार मौजूद है तो हमारे पौधों के ऊपर फ्रूटिंग भी अच्छी होगी। इसके अलावा दूसरे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स भी होने चाहिए जो पौधे के लिए बड़ी ज़रूरी हैं। मिट्टी बनाते वक्त उसमें अच्छे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट शामिल किए थे, इसलिए इनके पौधों के ऊपर फूल भी गुच्छों की शक्ल में आए हैं और ये टमाटर भी गुच्छों की शक्ल में आए हैं। तो दोस्तों, ऑटोमेटिकली हमें ये हार्वेस्टिंग जो है वो ज़्यादा मिलेगी। दोस्तों, ये टमाटर की वैरायटी रोमा भी मैंने लगाई है, इसके ऊपर भी बहुत सारे फूल आए थे और अब ये टमाटरों में बदल चुके हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में टमाटर लगे हैं और साइज़ भी इनका काफ़ी बड़ा है। दोस्तों, हम अपने घर के लिए जो इस वक्त टमाटर इस्तेमाल कर रहे हैं, तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं, उनकी हार्वेस्टिंग हमें अपने इन पौधों से ही मिल रही है। तो यहाँ दोस्तों एक टेक्निक है, अगर हम उस तरीके से हार्वेस्टिंग करें तो हमारे टमाटर के पौधों के ऊपर बार बार टमाटर आएंगे, उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, साइज़ भी बढ़ेगा और तादाद में भी वो ज़्यादा ही रहेंगे। बहुत से दोस्तों को देखा गया है कि वो अपने पौधों से टमाटर की हार्वेस्ट उस वक्त लेते हैं जब वो बिल्कुल रेड यानी सुर्ख हो चुके हों और वो उस वक्त मुकम्मल तौर पर पक चुके होते हैं। तो दोस्तों, उनको 1 या 2 दिन से ज़्यादा हम अपने घर में नहीं रख सकते। आपने देखा होगा मार्केट में भी जो टमाटर आते हैं वो बिल्कुल पूरे रेड नहीं होते, वो शॉप से पड़े पड़े ही रेड होते हैं। जब पौधों से इन टमाटरों को उतारा जाता है तो इनका रंग हल्का ऑरेंज और ग्रीन होता है। जैसे कि ये प्लेट में है, ये मुकम्मल तौर पे रेड नहीं है। तो ये मुझे उतारे हुए भी 2 दिन हो चुके हैं, तो ये बहुत ही कम था, अब ये आस्ता आस्ता पक रहे हैं। जब टमाटर को पौधे से उतारना है तो इसका कलर कुछ इस तरह का होना चाहिए। ये देखें, हल्की सी इसमें ग्रीनरी भी नज़र आ रही है और ऑरेंज कलर भी इसमें नज़र आ रहा है और पीला कलर भी इनमें मौजूद है।
दोस्तों ये मेरे इन टमाटरों का कलर अब हल्का हल्का पीला होना शुरू हो गया है। पहले ये बिल्कुल सब्ज़ थे, अब इनमें हल्का हल्का पीला रंग आना शुरू हो चुका है। तो जब इस पोजीशन में आते हैं तो मैं इनको उतार लेता हूँ और तकरीबन 5 से 7 दिनों में ये रखे हुए बिल्कुल सुर्ख हो जाते हैं और पक जाते हैं। इनमें ग़िज़ाइयत भरपूर आ जाती है। अब ये एनर्जी जो है वो आगे वाले टमाटर, ये वाले जो हैं टमाटर, इनकी तरफ आएगी और मज़ीद इस तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा। जो भी मुझे कोई टमाटर पीले कलर में नज़र आता है मैं उनको उतार लेता हूँ और तकरीबन 5 से 7 दिन में वो मुकम्मल तौर पे पक जाते हैं। दोस्तों अगर आप इन पीले टमाटरों को नहीं उतारते तो ये मज़ीद मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स सर्व करेंगे। तो अगर आप इन जैसे ही ये पीले हों तो आपने इनको उतार लेना है और वही मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स इन सब्ज़ टमाटरों को मिलेंगे। तो इनकी ग्रोथ में भी इजाफा होगा, इनका साइज़ भी बढ़ेगा और ऊपर जो एंड पे फूल खिलेंगे उनकी तादाद भी ज़्यादा होती जाएगी। तो दोस्तों इस तरह हमारे टमाटरों की तादाद में भी इजाफा होगा और टमाटरों का साइज़ भी बढ़ता रहेगा। दोस्तों ये जो मैंने रोमा वैरायटी के पौधे लगाए हैं, इनका सीड्स जो टमाटर शॉप से मैं ख़रीद के लाया था उन बीज से मैंने इनको उगाया था और इनकी बड़ी अच्छी ग्रोथ हुई है। इनके ऊपर टमाटर भी बहुत सारे आ रहे हैं और ये देखें साइज़ भी इनका काफ़ी बेहतरीन है और कंडीशन भी इनकी बहुत हेल्दी है। तो जैसे ही दोस्तों ये इस कलर में आ जाएँ तो आपने इनको उतार लेना है। इसी मेथड को फॉलो करते हुए दोस्तों मुझे तकरीबन 1 से 2 दिन में 1 किलो टमाटरों की हार्वेस्टिंग मिल जाती है, जो अपने काम भी आते हैं और नेबर्स के लिए भी फ़ायदेमंद होते हैं। इन टमाटरों को सेव भी कर लिया जाता है, लेकिन सेव करने से पहले इंतज़ार करना पड़ता है कि ये मुकम्मल सुरख हो जाएं। जब ये मुकम्मल सुरख हो जाएं तो इनको किसी शॉपर में डाल के तो इनको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं वो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरी तौर पे मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।